नमस्कार दोस्तों। आज एक थोड़ा हट के टॉपिक लेके आया हूँ। बेसिकली हमने सुना है, हम लोग हमेशा हम एक पर्सनल लेवल पे, एक इंडिविजुअल लेवल पे हमारे करियर ग्रोथ की बात करते हैं, है ना। हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ की बात करते हैं कि मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया है, अब मैं मैनेजर बन गया हूँ, अब मैं सीनियर मैनेजर बन गया हूँ, या मैं टीम लीडर बन गया हूँ, अब मैं रीजनल मैनेजर बन गया हूँ, कंपनी हेड बन गया हूँ, सीईओ बन गया हूँ। तो ये हम हमेशा पर्सनल लेवल पे बात करते हैं एज ए इंडिविजुअल लेवल पे। पर क्या हमने कभी जिस कंपनी में हम जॉब करते हैं उसकी करियर ग्रोथ चेक की है? उसका क्या विज़न है, या वो किस रेट से ग्रो कर रही है? क्या वो कंपनी सही सेक्टर में है? क्या वो सही पॉलिसीज़ का इस्तेमाल कर रही है? क्या वो सही जो होने चाहिए उस नीड ऑफ द आवर, उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर सही जो टैक्टिक्स हैं, ट्रिक्स हैं, सही जो डिमांड्स हैं, जो कस्टमर चाह रहा है, क्या वो चीज़ें वो डिलीवर कर पा रही है? क्या उसकी कोई माइंडसेट है उस तरह का? या बेसिकली ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं उस कंपनी के ओनर्स के ऊपर, या जो वो उन लोगों के ऊपर जो वो लोग इस कंपनी के मालिक हैं, राइट। क्योंकि जो उसके ओनर का माइंडसेट होगा वही उस कंपनी को रन करने वाला है, तो उसी तरह से वो कंपनी ग्रो करेगी, वैसे ही उसका कंपनी का चार्ट दिखेगा आपको। ठीक है, थोड़ा हटके टॉपिक है, आई डोंट थिंक ऐसा कभी किसी ने आपके साथ वीडियो पे डिस्कस किया होगा, सो मैं लेके आया हूँ, राइट। क्यों इसको बनाने की ज़रूरत पड़ी है, तो पहले उस पर बात कर लेते हैं। मुझे ये वीडियो बनाने का आइडिया कहाँ से आया, क्यों बनाना पड़ा मुझे? क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी रिसेशंस का टाइम चल रहा है, अगर आप लोग समझ रहे हो ये चीज़ों को। अभी हम रोज़ देखते हैं, खासकर अमेरिकन्स में, कि मार्केट डाउन चल रहा है, लोगों की जॉबें जा रही हैं, है ना। लोग की जॉब से निकाले जा रहे हैं अभी, या ये वाली इंडस्ट्री पूरी की पूरी ख़त्म हो गई। जैसे रिसेंटली बहुत ज़्यादा देखा था हमने कि एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल ही रिसेशंस थे, पूरी की पूरी कंपनियां बैंकरप्ट हो गई थी, पूरी की पूरी। लोगों के हज़ार दो हज़ार लोग एक दिन में ही अनएम्प्लॉयड हो गए, रोडों के ऊपर आ गए। या अभी हम देख रहे हैं स्पेशली एड टेक इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम चलता है बायजूस का। एक स्टार्टअप था, अरबों खरबों की कंपनी बन गया। इंडियन क्रिकेट टीम की जो जर्सी होती है उसके ऊपर भी उनकी मार्केटिंग आती है बायजूस की, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा। अभी वो न्यूज़ में आ रहा है कि 10,000 लोग निकाल रही है वो, या उससे पहले भी हम देखते रहते हैं, ये सब चीज़ें आती रहती। तो ये आता क्यों है, या ये होता क्यों है, या इसका अल्टरनेटिव कहें कि क्या आप ये चेक कर रहे हो कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है, या उसके ओनर्स का क्या माइंडसेट है उस कंपनी को लेकर? क्योंकि अगर कंपनी ग्रो करेगी तभी आप ग्रो करोगे, ठीक है। अभी सबसे जो मैं इसमें चीज़ नोटिस करता हूँ ना, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का अगर मुझे कहीं दिखती है तो वो दिखती है स्मॉल कंपनीज़ के साथ। बेसिकली सेकेंड टीयर या थर्ड टीयर जो सिटीज़ हैं इंडिया के, ठीक है। बड़ी सिटीज़ की बात नहीं करूँगा मैं, बड़ी सिटीज़ की भी बात इसलिए नहीं, मतलब बड़ी सिटीज़ की बात करेंगे, पर बड़ी सिटीज़ में हम जो बड़ी बड़ी कंपनीज ज़्यादातर बैठी हुई हैं उनकी बात करने की जरूरत नहीं। मेरा कहने का मतलब है वो कंपनियाँ जिनकी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ आप 50 से लेके 500 के बीच में लगा लो। वो कोई भी हो सकती हैं, एडटेक में, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में हो सकती हैं, फाइनेंस सेक्टर में हो सकती हैं, आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी कोई भी इंडस्ट्री आप उठा लो जिनकी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 50 से 500 के अंदर है, और अगर आप ऐसी किसी कंपनी में काम करते हो आज के टाइम पे, या बड़ी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, इट्स ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला, ठीक है। तो आप वहाँ पे आपने ये चीज़ें नोटिस करनी है, या आपने देखनी। देखो वेबसाइट के ऊपर तो हम लोग हर जगह देखते हैं, हर कंपनी बड़ा बड़ा लिख के लगा देती है, टैगलाइन लगी होती है वहाँ पे, दिस इज़ आवर विजन ऑफ द कंपनी, दिस इज़ व्हाट वी थिंक वी विल अचीव इन कमिंग 5 ईयर, हम यहाँ पहुँच जाएंगे। तो वो सब सिर्फ क्या पेजों पे लिखा ही हुआ है, या वो सच में कंपनी उस डायरेक्शन में काम भी कर रही है? ठीक है। जब मैं छोटी कंपनी की बात करता हूँ, जो कि 40-50 लोगों से लेकर 400 से 500 लोगों की कंपनी एक हो सकती है, 1000 तक भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, डिपेंड करता है, पर 400 से 500 वाली लेके चलते हैं, मिनिमम 50 से 500। तो उसमें आप ये चीज़ देखो कि जो ओनर का माइंडसेट क्या है। ओनर, सबसे पहले तो ओनर का माइंडसेट जानने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि ओनर है कौन कंपनी का। क्या वो एक ओनर वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस फैमिली से आता है पहले से ही, ठीक है, जिसकी फैमिली एक ऑलरेडी ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली रही है, और उनके ऑलरेडी बहुत बड़े बिजनेसेस चल रहे हैं, और उनको बिज़नेस चलाने आते हैं, ठीक है। क्या वो ओनर
एक्सपैंड करने की सोच रखता है? अगर उसने एक ऑफ़िस खोला तो क्या वो दूसरा ऑफ़िस खोलना चाह रहा है, तीसरा खोलना चाह रहा है या चौथा ऑफ़िस खोलना चाह रहा है? ठीक है, क्या वो ओनर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कोशिश करता है? जैसे हम देखते हैं ना स्टार्टअप लेवल पे अभी ये शार्क टैंक का बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ था, उसमें लोग आ रहे थे कि इन्वेस्टमेंट लेने के लिए आ रहे थे, इक्विटी के उसके लिए। तो वो क्या वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी किसी एंजल इन्वेस्टर के पास जा रहा है इन्वेस्टमेंट लेने? क्योंकि वो तभी जाएगा अगर उसकी ये सोच होगी कि उसको बड़ा करना है या उसको एक्सपैंड करना है। ठीक है, उसके बाद क्या वो चीज़ ये देखो आप कि क्या आपका जो ओनर है या जो आपकी मैनेजमेंट है वो अगर मार्केट जैसे चल रहा है, मार्केट में रिसेशन है या मार्केट की डिमांड बदल रही है, तो क्या वो अपनी वो जो बेसिक जो टैक्टिस थी या जो बेसिक आप कह लो KRA जो चलता था कंपनी में, क्या वो उसमें चेंज लाने के लिए तैयार है? क्या वो नई नई चीज़ें जो मार्केट में अब आ रही हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? क्या वो उनको वेलकम कर रहा है, उन चेंजेस को वेलकम कर रहा है, उनके साथ पॉलिसीज़ में चेंजेस ला रहा है उन चीज़ों के अकॉर्डिंग? क्योंकि समय बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, उसके हिसाब से सब कुछ बदलता है। क्या वो इन सब चीज़ों के लिए तैयार है? उसका माइंड ओपन है? ठीक है, उसके बाद ये देखना है आपको कि क्योंकि अगर आप उसका बैकग्राउंड देखोगे, अगर तो वो बिज़नेस फैमिली से आता है, ट्रेडिशनल बिज़नेस फैमिली से आता है, तो उसको पता है कैसे काम करना है, तो वो उसका यही रहेगा कि वो उसको बढ़ाए या आगे लेके जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी इसलिए कंपनी चलाता है कि वो नहीं चाहेगा कि उसकी कंपनी बड़ी हो, पर ये भी देखोगे आप अगर आप काम करोगे कंपनीज़ के अंदर कि बहुत से लोगों को क्या है, देखो जैसे पहले क्या होता था, एक दुकान खोल ली आपने, ठीक है, आपका ये होता है एक दुकान खोल ली, उसी में आपकी सेटिस्फेक्शन आ गई, आपकी दुकान चल पड़ी, आपको उम्मीद नहीं थी कि आपकी चलेगी। वो एक कमरे की दुकान आपने खोली थी, शॉप खोली थी, किराने की शॉप खोली थी मान लेते हैं, ठीक है, वो चल पड़ी, आपको नहीं पता था चलेगी नहीं चलेगी, कितनी चलेगी, पर वो चल पड़ी आपकी मालिक, आप मान लो आप ओनर हो। तो उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, उस एक कमरे की दुकान को 4 कमरे जितना हॉल की एक स्पेस लेके एक छोटा सा वो बना लोगे, एक प्लेस जहाँ पे आप और 4 चीज़ें ऐड कर लोगे, क्रॉकरी ऐड कर लोगे क्योंकि आपकी किराने की शॉप थी, तो 4 चीज़ें और ऐड कर लोगे और 2 बंदे रख लोगे लाके वहाँ पे हेल्पिंग हैंड के लिए, क्योंकि आपका काम बढ़ गया, उतने से एरिया में, इसलिए आपने 2 बंदे हायर कर लिए। ठीक है, तो अब पर वो ये नहीं है कि अब वो कल को अब वो उसमें सेटिस्फाइड है, अब उससे ज़्यादा काम वो संभाल भी नहीं सकता, ना उसका माइंडसेट है उससे आगे बढ़ने का, वो उसमें सफिशिएंट है। उसने तो उम्मीद की थी कि भैया मैं तो बस मेरा 1 महीने का 1 लाख रुपए आने का सिस्टम बन जाए, मेरे मज़े हैं ज़िंदगी के। उसके पास आने लग गए 1 की जगह 2 लाख रुपये, और फिर धीरे धीरे वो 5 लाख पे पहुंच गया, और अब वो बस 4-5 पे पहुंचा हुआ है, जो कि उसके लिए मोर देन इनफ है। वो सॉर्टेड है, उसका घर बन गया है, गाड़ियों उसने ले ली हैं, उसके सिर पे फ्लैट ले लिए, प्रॉपर्टी बना ली है, या अपने आप को सिक्योर वो समझता है, बैंक बैलेंस उसने, लिक्विड फंड उसने डाल लिया है। ठीक है, अब बस वो ये चाह रहा है कि वो जो उसकी दुकान 4-5 लाख हर महीने का दे रही है, बस उतना देता रहे, ना उसको ज़्यादा उसमें पैसा लगाने की ज़रूरत पड़े। नहीं तो वो अगर तो एक बंदा होगा जिसको कि मुझे और ग्रो करना है, तो वो अब एक जो उसने छोटे से शॉपिंग मॉल टाइप बना दी थी दुकान को, 4 कमरों की दुकान जितना बना दिया था, अब वो उसको किसी बड़े कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, या उस एक दुकान की जगह 4 ब्रांचेस खोलने की कोशिश करेगा, या 5 खोलने की कोशिश करेगा, राइट, या कुछ नई चीज़ें प्रोडक्ट लाने की उसके अंदर ऐड ऑन करने की कोशिश करेगा। तो यही आपने देखना कि क्या ये आपकी कंपनी में ये सब चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, क्या ये सब आपका ओनर इन सब चीज़ों के लिए ओपन है, क्या वो ऐड कर रहा है ये सब, उसका ये माइंडसेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या बस एक लिमिटेड सा उसको वो अपने में हैप्पी है। क्योंकि अगर ये सब हो रहा है तो फिर आप कहीं नहीं जाने वाले हो, आप उसके लिए सिर्फ एक वो नौकर की तरह हो। सॉरी बुरा लगेगा, वैसे बुरा लगने वाली बात नहीं है, जॉब मतलब नौकर, नौकरी मतलब नौकर, तो वही वाली चीज़ है। बस फिर आप उसके लिए एक छोटे से नट बोल्ट की तरह हो, जो जहाँ पे फिट कर रखा है उसने, वो उतनी सी काम पे उसका चल रहा है सिस्टम जैसे। क्योंकि फिर वो जब कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो आप कैसे ग्रो करोगे? 50 लोगों की कंपनी, 100 लोगों की या 200 लोगों की कंपनी चल रही है, उसमें लिमिटेड से रिसोर्सेज है, लिमिटेड सी पोजीशंस हैं, कितने 50 लोगों पे कितने 10 मैनेजर बना लेगा, वो 5 मैनेजर बना लेगा, 10 के ऊपर 2 बड़े मैनेजर रख लेगा, उतनी ही चीज़ें रहेंगी, वो उसके मर्जी के रहेंगे, जो 10-10 साल से लगे हुए हैं वहीं पे वो चीज़ें मूव करेंगी। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो और उसके बाद फिर ये भी देखो कि इंडस्ट्री में किस इंडस्ट्री में आपकी जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो वो कंपनी किस इंडस्ट्री में है, क्या उस इंडस्ट्री का आगे फ्यूचर है कोई कि नहीं है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री पास्ट में रही हैं जिनको आगे फ्यूचर ही नहीं रहा। ठीक है, और जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री रही है, किंगफिशर वगैरह, माल्या वगैरह के साथ काम करते रहे बिल्कुल ही, या अभी भी इस तरह की बहुत सारी कंपनियां जो काम चल रही हैं मार्केट के अंदर, पर वो नेगेटिव फ्लो में चल रही हैं। तो कोई गारंटी नहीं आने वाले 2 या 5 साल में वो उनका मालिक कब बेच के उनको चले जाएँ और उनके एम्प्लॉय रोड पर खड़े हुए मिलें।
बाईजूस सबसे बड़ा एग्जांपल है जो आज के टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ देखनी है, नोटिस करनी है। उसके अलावा एक इसके अंदर एक चीज़ और देख सकते हो आप कि जो कंपनी है मेरी, जो जिसमें मैं जॉब कर रहा हूँ, कंपनी है वो जो मतलब इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री से कुछ मतलब कुछ वैल्यू ऐड कर रही है, मेरे को भी कुछ सिखा रही है कि नहीं सिखा रही है, या मैं भी मुझे उसकी मतलब उसने अगर मुझे एक पर्टिकुलर काम के लिए हायर कर लिया, ठीक है, उस टाइम पे आपको वो काम आता था, अब आपको वो काम करते हुए 1 साल हो गया है, पर क्या वो कंपनी मेरे को हेल्प कर रही है एक न्यू वैल्यू ऐड करने के लिए? क्या मुझे ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, कुछ नया मुझे सिखाया जा रहा है, कोई नई सर्टिफिकेशंस मेरे लिए करवाई जा रही हैं वहाँ पे, कोई नई ट्रेनिंग मॉड्यूल्स मेरे लिए लेके आए जा रहे हैं, कोई बाहर से लोग कंसल्टेंट्स बुलाए जा रहे हैं कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, जो नई चीज़ मार्केट में आने वाली है जो मेरे में वैल्यू ऐड करेंगी, ठीक है, ताकि अगर आप वहाँ अगर नहीं भी रहते तो कहीं और मूव करोगे तो क्या उस चीज़ का फ़ायदा आपको, उस चीज़ का आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। तो यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सीख भी रहे हो कुछ, या बस जितना आपको आता था बस उतने पे आप कहीं जाके लग गए और अब बस उसी पे बैठ के आप उतनी सी चीज़ पे टिके हुए हो, वही खा रहे हो। तो कुछ नहीं पता कब वो चीज़ आपको टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर दे, या कोई जूनियर आए जो कि सस्ते पे उसका पे काम करे, क्योंकि इन कंपनीज़ के अंदर एक चीज़ रहेगा कि उनकी एक सैलरी की रहेगी, सैलरी आपको बस एक लिमिटेड तक ही बढ़ेगी, वो 50,000 60,000 80,000 बस खत्म। उसके बाद चाहे 5 साल का एक्सपीरियंस है 10 साल का, उन्होंने उससे ज़्यादा नहीं दे सकते, वो देना नहीं चाहता, वो उसको करना नहीं है, उसको दिख रहा है कि अब बहुत हो गया, अब उसकी जगह जूनियर ला के 2 बिठा लेगा, 3 बिठा लेगा, आपको रिप्लेस कर देगा। समझ रहे हो आप चीज़? तो ऐसी कंपनियों से साफ साफ कहने का मतलब है, अगर आप ये आपको दिख रहा है कि मेरी कंपनी कहीं जाती हुई नहीं दिख रही, मेरे ओनर का जो माइंडसेट है वो दुकान वाला माइंडसेट है, या बस वो अपनी जेब भरने वाला माइंडसेट है, उसको कंपनी के एम्प्लॉयज़ ग्रो करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं है, कंपनी कुछ ग्रो करे ना करे उससे कुछ ज़्यादा खास मतलब नहीं है। उसको लगता है कि मेरी उम्र 50 साल की हो गई है, मेरा समय निकल गया, मैंने अपनी कोठी बंगले गाड़ी जोड़ ली है, मेरा 4 पैसे मैंने बैंक बैलेंस में जोड़े हुए हैं, बच्चा मेरा उससे मेरा चल जाएगा, आगे ये कंपनी बस मेरी ये 4 लाख महीने का कमा रही है, मेरा इससे बढ़िया सर्कल चलता रहेगा, मैं जोड़ता रहूँगा, तो ख़त्म है। फिर उस वहाँ आपको वहाँ से अभी के अभी वो जॉब छोड़ देनी चाहिए, वहाँ काम करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ पे रह के आपकी कोई देखो ना कोई स्किल ऐड हो रही है आपकी, ना ही कोई ऐसी कंपनी की कोई वैल्यू करेगा जब आप बड़ी कंपनी मार्केट में जाओगे। फ्यूचर वहाँ पे वैसे ही कुछ नहीं है, क्योंकि कंपनी नहीं ग्रो करने वाली, या बहुत ही स्लो पेस ग्रोथ है, जब तक आपका समय निकल जाएगा कि अगर आपको इस उम्र में यहाँ होना चाहिए था तो वो 10 साल बाद बनोगे, तो उसका वैसी लॉजिक नहीं बचेगा कोई ना कोई, राइट। तो आई होप आप समझ पा रहे हो, क्योंकि रिसेशंस के टाइम चल रहे हैं, इस टाइम पे अगर आप गलत जगह पे गलत सेक्टर के अंदर बैठे हुए हो तो बहुत बड़ी किस टाइम पे कब आपको लात पड़ जाएगी, या किस टाइम पे आप फ्रस्ट्रेटेड फील करने लग जाओगे, या आपको लगेगा कि यार मेरे तो बहुत बड़े बड़े सपने थे और मैं, क्योंकि अगर आपके बड़े सपने हैं पर आपके जिसके लिए आप काम कर रहे हो उसी के बड़े सपने नहीं है, या जहाँ से आपने कमा के अपने बड़े सपने बनाने हैं वहीं पे वो कमाई का ज़रिया इतना बड़ा नहीं होने वाला, आपको दिख रहा है, तो फिर आपके बड़े सपना भी कभी पूरे नहीं होने वाले हैं। समझ रहे हो मैं कहना कैसे जा रहा हूँ? थोड़ा सा हाई ऑर्डर थिंकिंग है, अगर थोड़ा सा 5 मिनट बैठ के अगर आप इसको सोचोगे, देखोगे कि मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, जो भी मैंने डिस्कस किए बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताए, उनके बेसिस पे अगर आप कुछ पॉइंट्स बना के टिक करके देखो कि लग रहा है कि हाँ ठीक है, फिर डिसाइड कर लो ठीक है इतना टाइम यहाँ काम करना है बस, ठीक है इसके बाद मुझे यहाँ से मूव कर जाना है, क्योंकि अब लर्निंग कुछ नया लर्निंग को नहीं है, क्योंकि अगर नया लर्निंग कुछ नहीं ऐड ऑन नहीं हो रहा, कुछ भी नया नहीं सीख रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। और इस चक्कर में मत फंसना कभी भी वो बोलते कि खुद सीखो, आप खुद क्यों नहीं सीखते? भैया 9 घंटे आप ऑफिस में बैठते हो, 9 घंटे, आधा दिन हो गया, आधा दिन आप ऐसी जगह पे अगर गुजार के आ रहे हो जो चीज़ आपकी जो, और वो जगह अगर आधे दिन में आपके अंदर कोई भी नई वैल्यू ऐड नहीं कर पा रही है ना, तो आपकी गलती नहीं है, उस जगह की गलती है। फिर वो प्रॉब्लम उस स्पेस में है, उस ऑफिस में है, उस कंपनी के अंदर है, जहाँ पे आप अपना आधा दिन दे रहे हो या दिन का 10 घंटे दे रहे हो, 9 घंटे दे रहे हो, और उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि आप घर जाके क्या करते हो, आप घर जाके क्या सीख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। तो भैया 10 घंटे कम है, आप उसमें क्यों नहीं सिखा सकते हमें? उसमें वो बताएं, उसमें वो समझाएं आपको चीज़ें, उसमें सिखाएं। तो ये बहुत बड़ा एक वो पॉइंट ले रखा होता है। बेसिकली उनका कोई इंटेंशन नहीं है आपकी ग्रोथ से, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको बस एक नौकर, उनको एक बंदा चाहिए था जो एक छोटे से काम के लिए आपको रख लिया, जब तक चलेगा चलेगा, नहीं तो आपको चक्कर रिप्लेस कर देंगे, उसको कुछ ग्रो करने से मतलब नहीं है अपनी कंपनी को। ऐसे ही मैं देख रहा हूँ 60-70% कंपनियाँ इस तरह से चल रही हैं जो कि दुकान की तरह चल रही हैं। खोखा बोलता हूँ मैं इनको, छोटे खोखे जैसे दुकानें खोल रखी होती हैं वैसे ही खुली हुई हैं बस,
ठीक है। तो आई होप आप इनमें कहीं फंस के ना रह जाओ। आपकी करियर की स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी मत फंसो, बिल्कुल भी मत फंसो। अगर आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो, खासकर अगर आप अपने 20s में हो, तो इनमें कभी मत जाओ। एक बड़ी कंपनी में जाओ, चाहे 5,000 कम ही मिल जाए आपको, चाहे इंटर्न की तरह इंटर करो, चाहे कैसे भी करो, पर एक कोशिश करो जितनी बड़ी से बड़ी कंपनी में आप पैर रखो, अपनी स्टार्टिंग करो, उतना आपके फ्यूचर के लिए वो बेस्ट है। होप आपको ये समझ में आया होगा, कुछ क्लैरिटी मिली होगी इस चीज़ से। और प्लीज़ कमेंट करिए, कुछ सजेशन है तो वो बताइए, लाइक करिए वीडियो को, मोटिवेशन मिलती है उससे। मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, मैं बोल के तो नहीं चला जा रहा हूँ, लोगों को समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। थैंक यू।